रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 85। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और बाहर भी इस बात पर काफी बहस हो चुकी है कि क्या कारण है कि कई देशों में आम लोगों को इंसाफ जल्दी क्यों मिल जाता है और भारत में इसके लिए इतनी देर क्यों लगती है। पूर्णविराम। राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और कानून मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें अधिकतर वक्ताओं के मतानुसार भारत में कानून दूरदृष्टि से बनाए गए हैं। पूर्णविराम। लेकिन खेद की बात है कि इस कानूनों का जैसा अमल होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। खासकर औरतों के अधिकारों और छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। पूर्णविराम। गरीबों को मुफ्त कानून सहायता देने की दिशा में भी काफी काम नहीं हो पाया है। पूर्णविराम। मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है जब हमें न्याय की ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो तेज हो, आसान और असरदार हो। पूर्णविराम। इंसाफ दिलाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। अदालतों में करोड़ों के दीवानी मुकदमे लटके हुए हैं। पूर्णविराम। इस कारण गरीबी हटाने और अन्य विकास कार्यों में रुकावट पड़ रही है। पूर्णविराम। मुझे पता चला है कि इस समय देश की विभिन्न अदालतों में सरकार को मिलने वाली 2,000 करोड़ रुपए की राशि मुकदमेबाजी के कारण फंसी हुई है। पूर्णविराम। इससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं, न कि बड़े बड़े उद्योगपति या अधिकार वाले बड़े बड़े घराने, जिसके पास लंबे समय तक मुकदमेबाजी करने के लिए पर्याप्त पैसा है। पूर्णविराम। इस तरह की देरी लोकतंत्री ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। वह ढांचा जिससे पूरा देश बंधा हुआ है। पूर्णविराम। पैरा। मेरे विचार में हर राज्य के लिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। साथ ही मुख्य न्यायालयों से राज्य के बाहर से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करने की जरूरत है। पूर्णविराम। भविष्य में मुकदमों के निपटान में देर न हो, इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूर्णविराम। विलंब के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई जाए तथा इस संबंध में उनकी सलाह ली जाए। पूर्णविराम। सरकार न्यायाधीशों के परीक्षण के लिए एक संस्था का गठन करे। पूर्णविराम। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए। पूर्णविराम। कानून मंत्री का यह कथन भी स्वागत योग्य है कि हर स्तर पर योग्य और कुशल न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि हमें देश में कानून की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली लागू करनी है। पूर्णविराम।
पैरा। मेरा सुझाव है कि भारत में कोर्ट फीस या तो कम कर दी जाए अथवा समाप्त कर दी जाए। पूर्णविराम। मुकदमे में जीतने वाले लोगों पर एक टैक्स लगाया जा सकता है। इससे अदालत की आमदनी बढ़ेगी। पूर्णविराम। एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे विवादों पर अदालतों तथा उनके बाहर तेजी से और कम खर्च पर फैसला किया जा सके। पूर्णविराम। लोक अदालतों का प्रयोग भी सफल रहा है। पूर्णविराम। अतः इसके विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है। पूर्णविराम। एक यह भी सुझाव है कि न्याय अधिकारियों और सरकारी वकीलों के वेतनमान में वृद्धि और सेवा शर्तों में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि योग्य नवयुवक तथा नवयुवतियां इस सेवा में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित हों। पूर्णविराम। पैरा। न्यायालयों में सुनवाई की अवधि कम की जाए तथा फैसले छोटे तथा तुरंत हों। पूर्णविराम। सुप्रीम कोर्ट में केवल वही अपील मंजूर की जानी चाहिए जिनमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो। पूर्णविराम। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पूर्णविराम। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए। पूर्णविराम। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू की जाए जिसके द्वारा योग्य व्यक्ति इस क्षेत्र में आए और न्यायपालिका का सुधार हो। पूर्णविराम। सरकार फौजदारी कानून और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करे। इससे कई कठिनाइयां दूर होंगी और इंसाफ आसान और असरदार बनेगा। में मदद मिलेगी। पूर्णविराम। सरकार को फौजदारी मामलों की शीघ्र सुनवाई के तरीकों पर भी सलाह मशविरा करना चाहिए। पूर्णविराम। मेरा अंतिम सुझाव यह है कि सरकार चलती फिरती अदालतों का गठन करे जो गांव-गांव जाए। पूर्णविराम। इससे देहात में मुकदमों की सुनवाई में मदद मिलेगी। पूर्णविराम।